लव मैरिज की है, फिर उसकी बहनों ने उसका सारा जो अच्छा एक गृहस्थी थी उसका घरौंदा इसकी अपनी सगी बहनों ने तोड़ दिया। मेरी बहनें शुरू से ना मेरे मियाँ को ना एक मेरी बहन बहुत पसंद करती थी। तुम्हारी बहन ने तुम्हारा घर तोड़ा और वो फिर तुम्हारे शोहर के साथ बगैर निकाला। जी, पैसे का लालच था। मेरे मुंह पे कट देख रहे हो, अभी भी निशान है। ये देखो, एक लड़की ने ये चक काट लिया। नशा करती हो? जी जी, मैंने आइस करती हूँ बस। आज तक मैंने उसको बददुआ नहीं दी, झोलियाँ भर भर के उसको दवा ही दी। कभी साढ़े याद करके ये सोचे कि मैं कोई अपना जी छोड़ के आया हूँ, जिसने ये कहा था कि तेरे बगैर मेरा दुनिया तो कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमें इत्तला मिली कि एक खातून जो है घर से आई हुई है, भाग के आई हुई है और वो वॉशरूम में नहा रही थी। वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रही है, बैग थैला उसके पास है और बाकी मामला पूछते हैं, कहाँ से आई है, कौन है, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा मिसिज़ अज़हर आसफ़ा है। अच्छा, क्या उम्र है? मेरी 27। शादीशुदा यानी मिसेस का है तो शादीशुदा। जी जी, कितना अरसा हुआ है शादी? 5 साल हो गए। 5 साल। लव मैरिज है? जी जी, कोर्ट मैरिज की थी। भाग के शादी? भागने वाले तो कुछ सवाल ही था ना माँ बाप थे ना भाई था। 4 बहनें ही बहनें हैं। अच्छा, माँ बाप नहीं था? नहीं, जिससे शादी की है वो क्या था, कैसे था? वो बहुत नाइस फैमिली के थे। पढ़ी लिखी एक सुलझी, वो एक बिजनेसमैन था, फ्लैक्स ऑपरेटर, डिज़ाइनर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर। तो ये मेरे अपनों ने उजाड़ा है। अपनों ने उजाड़ा है? जी, मेरी बहनों ने। बहनों ने? जी। क्यों? माशाल्लाह मेरा मियाँ बहुत अच्छा था, बहुत सोना था। उसके मैंने हाँ, क्या मतलब? हाँ, उसको ना मैं 5-6 नाम रखे थे। टकलू, मुशर्रफ, ये लाड़ से रखे थे। चिट्टा गोरा मैंने खुद से। मैंने चिट्टा गोरा था बहुत माशाल्लाह प्यारा, 25-26 साल हमारी तकरीबन बराबर थी। हमारा एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला था, वो कब कैसे आप ही रेत की तरह बह गया। बच्चा शच्चा हुआ? 2 बच्चे हुए हैं। एक बेटा 7वें महीने मिसकैरेज हो गया था, एक बेटी हुई 2 घंटा जिंदा रही, बड़े ऑपरेट के साथ फोत हो गई। तो मतलब ये कि तुम वो हो, एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी? जी जी, कितना पढ़े हुए? मैं 7 पढ़ी। 7 पढ़े? जी जी, और इसके अलावा कुछ? नहीं हाफ़िज़ कुरान हाफ़िज़ पढ़ा। हाँ जी, तर्जुमों से मैंने पढ़ा। तो 5 साल शादी को हो गए हैं, लाइफ तुम्हारी डिस्टर्ब हो गई है, तुम्हारी अपनी बहनों ने तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब की, आखिर क्या मामला हुआ? मामला यही हुआ था, मेरी बहनें शुरू से ना मेरे मियाँ को ना एक मेरी बहन बहुत पसंद करती थी। अच्छा, उसकी बेटी एक भाग गई थी, तो बहन की बेटी? हाँ, तो अल्लाह का शुक्र था उनसे मैं ज़्यादा ठीक ठाक थी, क्योंकि 40-42 से 50 हज़ार मेरे मियाँ की सैलरी थी। ये उर्दू बाज़ार में JR ऑफिस में, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम शाइम लगा के 40-42-50 कमा लेते थे। तो अल्लाह की रहमत हो गई। पहले हम लोग नीचे कपड़ा बिछा के सोते थे। एक 6 मंथ के पीछे अल्लाह ने इतनी रहम कर दी, 5 वक्त की मैं नमाज़ पढ़ती थी, सुबह उठ के तिलावत करनी, अपने मियाँ को ऑफिस भेजना। कभी किसी के साथ घर में नमक लेने की भी उसने हमें ज़रूरत नहीं पड़ने दी। हम ये नहीं कहते वो बुरा है, ना वो बुरा था ना मैं बुरी थी, बीच में बैठने वाले बुरे थे। अच्छा, तो फिर टूटी कैसे शादी, कैसे टूटी? शादी मेरी बहनों ने तोड़ी, गलत फहमियाँ पैदा कर करके मेरे बरखिलाफ। क्या कहती थी? उसके मुँह पे उसकी, मेरे मुँह पे मेरी, कहती क्या थी? उल्टी सीधी बातें। कि तुम्हारी बीवी ठीक है, हाँ, तुम्हारी बीवी ठीक नहीं, किसी और के साथ है? आप ही शरेगे शर्म नहीं। मैं एक हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो अहले तशी हूँ, सैयद गिलानी है, गुजरा शाम की इमदा मेरा लाल दी रहन आलिया। तुसी भी एक औरत हो, लेडीज़ हो, तो भी किसी की बेटी है, किसी का लाल है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। और माँ बाप नहीं अलग है तो क्या करें, मेरी बदनसीबी है। अल्लाह ने हस्बैंड हीरे जैसा दिया, वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तलाक हुई है, सेपरेशन? नहीं, अभी डिवोर्स नहीं उसने दिया, क्योंकि मेरा 5 तोले जेवर 10 लाख रुपए और लाख रुपए शरई हक में, और मेरी इजाज़त के बाद मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता। तो अब वो उसने कोई और शादी की है? कब तक? शादी नहीं, कितना अर्सा हो गया? शादी नहीं अभी कर रही, उसने लड़की वैसे साथ रखी हुई है। तो मैंने ऐसे ही बगैर जी, और मैं उसको अगर मैं करवाना चाहूँ तो बहुत कुछ करवा सकती हूँ, मेरे पास प्रूफ है। जिसने घर तोड़ा वो क्यों नहीं रही तुम्हारी बहन उसके साथ फिर? वो साथ ही तो रह रही है। अच्छा, वो रह रही है हाँ जी, बगैर निकाह के? जी जी, तुम्हारी बहन ने तुम्हारा घर तोड़ा और वो फिर तुम्हारे शोहर के साथ बगैर निकाह? जी, पैसे का लालच था। वो ये चाह रही थी कि मेरी बहन है, याशी ना करे, ऐश ना करे, मैं करूं। जी जी, अब कितने अरसे से तुम रोड पे रह रही वापी 2 साल हो गए मुझे। हो? रोड पे? जी जी, सोती कहाँ हो, बैठती कहाँ हो? आपी कभी दाता साहब, मैं 8-9 महीने गोरे कब्रिस्तान रह कर आई हूँ। आपके वो कितने, एक वो गंजा सा लड़का साथ आता, मोटा सा लड़का शाह, उसने अंडर भी मेरे काफ़ी ज़्यादा लिया। एक और लड़का आते हैं सूखे सूखे 2-3, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिए। एक आप ही तुम्हारी तरह एक और आती दरबार, उसने भी लिए। तो मैं गोरे कब्रिस्तान 8-9 महीने रह कर आई हूँ अपनी इज्जत बचाते हुए।
फिर उन्होंने इज्जत बचाते हुए क्या कोई जिसम बाहर जो फिरोशी लोग होते हैं नहीं की, मैं सदा करती हूँ अच्छा जी। और तो खाती पीती क्या? दादा से लंगर ले लिया। कपड़े जो हैं मेरे भाई बने हैं, ये कूड़ा उठाने वाले नहीं होते, फेरी लगाने वाले, इनको कोठियाँ वाले देते हैं जो होते हैं, मैं कम पैसे दे के उनसे वो ले लेती जी। तो कभी ऐसे तुम पे अटैक हुआ हो, कोई ऐसा मामला हुआ ये हो? मेरे मुंह पे कट देख रहे हो, अभी भी निशान है, ये देखो एक लड़की ने ये चक काट लिया और ये भी चक मार मार के उसने ये और ये हाँ, ज़बरदस्ती करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, शोर डाले फिर पास जो होते हैं एक नशाई हाँ, जब रात को सोते लड़कियाँ और भी हैं उधर, अच्छा लड़कियाँ तो भरी पड़ी लड़कियां भी करने की कोशिश करती हैं, बाग तो भरा पड़ा है। मैं तो ये साइड पे निकल आती हूँ अभी देख लो। मैं कौन सा पार्क? ये अली पार्क हो गया, ये जुमा वाली पार्क हो गई, फिर ये मेट्रो स्टेशन वाली पार्क हो गई, फिर अब वो ये जो बादशाह मस्जिद किला। कभी सुबह का टाइम आना मैं तुझे घुमाऊँ फिराऊँगी, अभी मेरी बहन फंसी है। मुंह पे क्या कट लगाया, किसने लगाया? ये एक निशाई था, एक जैनब नाम की लड़की है, वो भी मेरे यानी कि उसको मेरे मियाँ का सब पता है। तो उसने क्यों लगाया कट? तो उसने ना मेरे मियाँ ने कहा कि उससे मेरा मियाँ ही हाँ, तो वो एक निशाई को दे के एक आइस जो वाइट जो कुछ भी वो नशा करती हो? जी जी, मैंने आइस करती हूँ बस। तुम तो कह रही हो मैं सैयद घराने की हूँ, तो नशा मैं सैयद घराने की जरूर अभी करने ये देख लो ना, किस हम तो उनकी खाक के बराबर, उनके पैरों की धूल के बराबर। ये मैंने खुद से भी मारे हुए हैं यहाँ तक। जब उसकी याद आती है ना तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। मैंने प्यार की शादी की है और मैंने उसके पाँव भी धोकर पी चुकी हूँ। मैंने इतनी खिदमत करी है कि मैंने हाथों पे तलियाँ, क्योंकि मैं कुरान पाक पढ़ी हूँ। अपने बजाजी खुदा की क्या इज्जत है और क्या अहमियत है। वो बच्चे कहाँ हैं? बहुत हो गए, घर टूट गया, रोड पे रह रही है। जी जी। और मेरी बहनों ने, मैं गई दरवाजे पे उनके, जब टूटा है उन्होंने कहा तुम्हारे बहनोई जो कहते हैं हमारे दरवाजे पे ना लोग हमें बातें करते हैं, तो वहाँ से मैं रोती हूँ। मैं जब खाते पीते थे, तुमते थे आगे कढ़ाइयाँ गोश्त ये वो, तब तुम्हें बातें नहीं होती थी। आज जब तुमने सब कुछ छीन लिया, मैं रोड पे आ गई, आज मेरे बहनोई जो है बातें करते हैं। मैं क्या समझ लेना चौथी बहन तुम्हारी मर गई, सबसे छोटी हूँ मैं, सबसे छोटी जी। आप ही मैंने इन बहनों के लिए वो किया है ना, एक हाफिज़ कुरान। मैं अपने आप को कह नहीं सकती कि इस कोठे डेरे पे पैदा हो जाए। तुम्हारे दिल से हाई नहीं निकलती? अभी बड़ी एक कोठे डेरे पे मैं पैदा होती ना तो वो अच्छा था, मुझे तरबियत ना आई होती। एक कोठे डेरे पे मैं 5 साल बाहर के मुल्क रह के ही दुबई में डांस में, बुराई में नहीं डांस में, इन बहनों के लिए। क्या करती थी? डांस। दुबई में डांस करती थी? इन बहनों के लिए आज वो बिल्डिंगों की मालिक है, 2 डबल डबल स्टोरियों की, मैं सड़क पे हूँ। तुम्हारी तो अब हालत बदहाली का शिकार हो, रंग तुम्हारा खत्म। अभी मैंने खुद को ख़त्म किया। तुमने डांस पार्टीज क्लब्स में बार में सारा कुछ किया, फिर उसके बाद अब आइसिंग पे भी लग गई हो। अभी लगी थी। कैसे मैनेज करती हो, किस तरह पैसे लेती हो, क्या करती हो? चलो लंगर तो दाता के दरबार का सदा करके आती, मांग के आती है, जैसे बाहर खड़े हुए हैं दरबार पे। कुछ मेरे भाई ऐसे बन गए हैं, उनकी मैं खिदमत करती, इज्जत करती हूँ अपनी जुबान। कैसी खिदमत? मर्दों की कैसी? यानी कि जी करती हूँ, जी करवाती हूँ। ये बिस्तर वाली नहीं करती हूँ मैं, साफ सीधी बात है, ओपन। जो आप मुझसे पूछना चाहते हो मैं ओपन कहती हूँ, बिस्तर वाले हम नहीं जाते। कभी ऐसे हुआ है जो तुम्हारे हाँ, साथ जबरदस्ती की हो? ये ज़बरदस्ती पे तो कार्ड लगा है। और तुम्हें कोई छुरियां चाकू के बेस पे तुम्हारे साथ गलत किया, हरेसमेंट करके? गलत नहीं हुआ, गलत तक ज़बरदस्ती ज़रूर हुई है, गलत नहीं होने दिया। अच्छा, क्योंकि मैंने हाथापाई की आगे से अपने आप। मार देती थी? वो तैश में आके कट मार के भाग गया। नशई होते नशई होते हैं। अली पार्क में ऐसे खतरनाक नशइये जो हमला करते हैं, जी मुझे पता है। जो नहीं देखते छुरियां चाकू, उनके पास औजार होते हैं। जी जी। कैसे फिर बचाती हो अपने आप को? आप ही यही मारपीट खा के। ये 3 मेरे मुंह पे कट लगे हैं, ये भी अब लड़की ने कट मारे थे मेरे हाथों पे। क्यों लड़की ने? जैनब ने? हमारे शोहर के कहने? जी जी। मुलाजमों को क्या कहते, पैगाम देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी अपने बजाजी खुदा को, शादी भले वो 20 करे, मसला नहीं है मुझे उसके सर का साया चाहिए। ये बाहर दुनिया की जलालत मुझसे काटी नहीं जाती। बाहर दुनिया की जलालत काटने से अपने मियाँ की काट लो, वो बेहतर है। सर पे साया हो ना तो कोई बात करने से भी झिझकाता है। तो जब सर से दाढ़ उतर जाए ना तो औरत की कोई ज़िंदगी नहीं रहती। मुआशरा जो तो उनको नोच नोच खा जाता है। तो अपने मकसद के लिए देखता तो मैं तो यही तो उनसे इंतजार करती हूँ। वो मेरे बजाजी खुदा, आज तक मैंने उसको बददुआ नहीं दी, झोलियाँ भर भर के उसको दवा ही दी। कभी साढ़े याद करके ये सोचे कि मैं कोई अपना जी छोड़ के आया हूँ, जिसने ये कहा था कि तेरे बगैर मेरा दुनिया तो कोई नहीं, कि मुझे बेसहारा नहीं करना।
नाज़रीन, सारी कहानी उसने खुल के बताई है। अब वो शोहर के साथ उसके क्या मामला, तो लव मैरिज की है, फिर उसकी बहनों ने उसका सारा जो अच्छा एक गृहस्थी थी उसका घरौंदा इसकी अपनी सगी बहनों ने तोड़ दिया। आप क्या कहेंगे? यहाँ तो माशरे की बात ही नहीं करते, अपने घर अपने खून, जब खून सफ़ेद हो जाए तो फिर किसी के ऊपर क्या हम बात करेंगे। बेचारी रो रही है, रोड पे रहती है, वॉशरूम में जाती है, वहाँ नहाती है, कपड़े चेंज करती है और अपनी है ज़िंदगी। इसने मुझे एक बात की है कि आप क्या हो, मैं आपसे भी आप जैसी मेरी हालत थी। मतलब एक बात की थी, क्या बात की थी? आपको पता बाहर जाने वाली लड़की क्या शर्म की शर्म कैसी होती है। मैं भी कुछ ऐसे ही ब्रांड था। ये लोगों ने मेरी बर्बादी कर दी बिला वजह। पुलिस वाले भी अत्याचार करते हैं, जो नशे तमाशे बेचते हैं वो उनको पैसे देते हैं, वो भी अत्याचार करते हैं, गाली गलोची, मुझे पार्क में बैठने नहीं देते, जलील करते हैं। वो नशे तमाशे और पैसे दे देती हैं लड़कियां जो बेचते हैं, डीलर जो होते हैं। तो ऐसे करके मुझे तो नशा डीलर ला के वो बाहर बिकते होते हैं, शरेआम बिक रहे हैं जी। कितना रोज़ का, कितने अभी मैं 200-300, ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। 200-300 का मिल जी, क्योंकि मैंने खाना भी होता है, उसमें से अपना कपड़ा लीड़ा भी देखना होता है, उसी में अपने सारे शैम्पू साबुन जो भी है, फिर बंदा गंदा भी नहीं रह सकता। अब देखो नशेई ज़रूर हो गए हैं, मुंह से बोलते हैं कि हम अभी वैली ज़रूर हैं, पर गंदा रहना हमारा किरदार तो नहीं है। जो आते पड़ी हो ना वो जाती नहीं होती, भले गरीबी क्यों नहीं आ गई। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं क्या कहूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर, अल्लाह ताला इस बहन के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।